पुजारी, निवेदन है कि मध्य प्रदेश के मंदिरों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंध में निम्नानुसार सादर प्रार्थना प्रस्तुत है। यह प्रार्थना पत्र मध्य प्रदेश के लगभग 50,000 से अधिक मंदिरों तथा इन मंदिरों में विराजित मूर्ति के स्वामित्व की 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि एवं उनके सेवक पुजारियों से संबंधित है। भारत गणराज्य एक धार्मिक परंपराओं की मान्यताओं का राज्य है, जिसे भारतीय संविधान अनुसार संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हमारे यहाँ भक्तों की धार्मिक भावना, धर्म प्रचार और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए हिंदू सनातन धर्म अधीन आदिकाल से मंदिरों के धर्म केंद्र के रूप में स्थापना कर देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें स्थापित किया जाता है। अभी से आज तक हम पुजारी पंच परंपरा अनुसार पूजन अर्चन कथा सत्संग पर उत्सव आदि से मिलकर धर्म प्रचार का कार्य करते चले आ रहे हैं। मुगल काल में हिंदू सनातन धर्मियों सहित अनेक धर्म केंद्रों मंदिरों पर भारी अत्याचार हुए। हिंदू सनातन के धर्म रक्षकों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा अखाड़ों की सेना से युद्ध भी किया, जिसमें बलिदान दिया तथा सनातन धर्म के अस्तित्व की रक्षा की। रियासत काल में धर्म सापेक्ष नीति अधीन इन धर्म रक्षा सेनानियों को राजाओं ने महाराजाओं ने पुरस्कृत करते हुए माफिया देकर माफीदार बनाया, इनाम और धर्मादा देकर ईमानदार बनाया। इन्हें सबसे संबंधी अधिकारों को देते हुए सुरक्षा के कानून भी बनाए, परंतु वर्तमान शासन की नीतियों में इस हिंदू सनातन के इन धर्म केंद्र मंदिरों व धर्म रक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों में भेदभाव की दोहरी नीति का उपयोग किया जाता है। सेवादारों को जो चाकराना माफी दी, उन्हें माफीदार ईमानदार धर्म रक्षकों से भेदभाव किया गया। वर्तमान शासन का यह कार्य प्रदेश में प्रचलित विधियों के हित भारत के संवैधानिक मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 16, 26, 301 के विपरीत है। इन अत्याचारों का प्रारंभ सन 1974 से हुआ, जब इन मंदिर मूर्तियों के स्वामित्व की भूमियों पर कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि करते हुए सरकारी बना लिया। मंदिर मूर्ति के स्वामित्व की भूमियों को जो दखल रहित घोषित कर विस्तारी बना लिया। मंदिर मूर्ति के स्वामित्व की भूमियों की नीलामी करते हुए उनकी धनराशि हड़प ली। इन मंदिरों की व्यवस्था से हस्तक्षेप करते हुए मंदिर प्रबंध समिति बना दी। यह सभी कार्य कलेक्टर प्रबंधक प्रविष्टि के सरकारी कारण से प्रारंभ होकर निरंतर क्रम में निस्तारीकरण, नीलामीकरण एवं राजनीतिकरण आदि तक होती है। निवेदन है कि मध्य प्रदेश के मंदिरों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंध में निम्नानुसार सादर प्रार्थना प्रस्तुत है। यह प्रार्थना पत्र मध्य प्रदेश के लगभग 50,000 से अधिक मंदिरों तथा इन मंदिरों में विराजित मूर्ति के स्वामित्व की 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि एवं उनके सेवक पुजारियों से संबंधित है। भारत गणराज्य एक धार्मिक परंपराओं की मान्यताओं का राज्य है, जिसे भारतीय संविधान अनुसार संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हमारे यहाँ भक्तों की धार्मिक भावना, धर्म प्रचार और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए हिंदू सनातन धर्म अधीन आदिकाल से मंदिरों के धर्म केंद्र के रूप में स्थापना कर देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें स्थापित किया जाता है। अभी से आज तक हम पुजारी पंच परंपरा अनुसार पूजन अर्चन कथा सत्संग पर उत्सव आदि से मिलकर धर्म प्रचार का कार्य करते चले आ रहे हैं। मुगल काल में हिंदू सनातन धर्मियों सहित अनेक धर्म केंद्रों मंदिरों पर भारी अत्याचार हुए। हिंदू सनातन के धर्म रक्षकों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा अखाड़ों की सेना से युद्ध भी किया, जिसमें बलिदान दिया तथा सनातन धर्म के अस्तित्व की रक्षा की। रियासत काल में धर्म सापेक्ष नीति अधीन इन धर्म रक्षा सेनानियों को राजाओं ने महाराजाओं ने पुरस्कृत करते हुए माफिया देकर माफीदार बनाया, इनाम और धर्मादा देकर ईमानदार बनाया। इन्हें सबसे संबंधी अधिकारों को देते हुए सुरक्षा के कानून भी बनाए, परंतु वर्तमान शासन की नीतियों में इस हिंदू सनातन के इन धर्म केंद्र मंदिरों व धर्म रक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों में भेदभाव की दोहरी नीति का उपयोग किया जाता है। सेवादारों को जो चाकराना माफी दी, उन्हें माफीदार ईमानदार धर्म रक्षकों से भेदभाव किया गया। वर्तमान शासन का यह कार्य प्रदेश में प्रचलित विधियों के हित
भारत के संवैधानिक मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 16, 26, 301 के विपरीत है। इन अत्याचारों का प्रारंभ सन 1974 से हुआ, जब इन मंदिर मूर्तियों के स्वामित्व की भूमियों पर कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि करते हुए सरकारी बना लिया। मंदिर मूर्ति के स्वामित्व की भूमियों को जो दखल रहित घोषित कर विस्तारी बना लिया। मंदिर मूर्ति के स्वामित्व की भूमियों की नीलामी करते हुए उनकी धनराशि हड़प ली। इन मंदिरों की व्यवस्था से हस्तक्षेप करते हुए मंदिर प्रबंध समिति बना दी। यह सभी कार्य कलेक्टर प्रबंधक प्रविष्टि के सरकारी कारण से प्रारंभ होकर निरंतर क्रम में निस्तारीकरण, नीलामीकरण एवं राजनीतिकरण आदि तक होती है। त्राहिमाम महाकाल रैली। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बार पुजारी किसी संगठन का नाम नहीं दिए, किसी बैनर का नाम नहीं दिए, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। हमारी सबकी समस्या एक है और उस एक समस्या का समाधान करने के लिए हम एकजुट हैं। प्रार्थना भी कर रहे हैं तो उन भगवान महाकाल से कर रहे हैं जिन्होंने देवताओं की भी समस्या का समाधान त्रेता युग में किया था। तो अच्छी बात है, हम अपेक्षा करते हैं भगवान महाकाल से कि ये जो धर्म जगत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, 80% हिंदू हैं, उस देश में मठ और मंदिर सरकारी हैं और उस देश में सारी मस्जिदें, और मैं तो कहूँगा कि पूरी मुस्लिम प्रॉपर्टी के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बना है जो कि स्वतंत्रता के साथ उनका संचालन करता है। और हिंदू की भी किसी प्रॉपर्टी को वो उंगली कर दे तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। यहाँ इतने सारे चर्च बने हैं, सबके लिए अपनी स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समस्या बहुत बड़ी है, राष्ट्रव्यापी है। करीब 4 लाख मठ मंदिर पूरे देश में सरकारी हैं। तो उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के पुजारीगण अगर एकत्रित हो रहे हैं तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और यदि सरकारी कर्मीकरण खत्म हो जाता है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हमारे किसानों के अधिकार हमको मिल जाएंगे और स्वरूप ही चेंज हो जाएगा धार्मिक संस्थानों का। अभी वहाँ पे अधिकतर वहाँ सरकारी मंदिरों के नाम पे लोगों ने गुंडों के राज हुआ है और बंदे कब्जा कर लेते हैं मंदिरों में, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें सब बंद हो जाएगी। तो हमारे सरकारीकरण खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश और हम भी ये चाहते हैं सरकारीकरण खत्म हो जाए, इसके लिए हमने ये रैली की। धन्यवाद। उनके पास माता बहनें 3-3 की लाइन में, कृपया 3-3 की लाइन में चले और एक दूसरे के ऊपर ना पड़े, लंबा सफर है, कृपया दूरियां बनाकर चले। ये संदेश इनके हृदय में जो प्रस्फुटित हो रहा है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं है मठ मंदिर सरकारी, ये संदेश हम देना चाहते हैं। हमारे पूर्वज जब जंगल थे, बिहार थे, उन्होंने उन मंदिरों को संरक्षित रखा। आज उसकी सरकार मालिक बन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारीकरण संपूर्णता से समाप्त होना चाहिए। कोई व्यवस्था पर कलेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था कर नहीं सकते। कोर्टों ने कई बार इसको पेश कर चुकी है जिस आदेश से कलेक्टर लिखा गया, उसके बाद भी आज तक क्यों बैठा है। मठ मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण अर्थात कलेक्टर प्रबंधक की जो अवैध, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण प्रविष्टि मध्य प्रदेश सरकार ने 48 साल पहले कर रखी है, वो प्रविष्टि समाप्त होना चाहिए। मठ मंदिरों की व्यवस्थाएं ये वो पुजारी हैं जिन्होंने मुगलों से, यवनों से, बौद्धों से और अंग्रेजों से सनातन धर्म को बचाया है। उज्जैन जिले में 2572 मंदिर ऐसे हैं जिसमें कलेक्टर साहब विराजमान हैं, उनके नियंत्रण में।